नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। तो बीएड अभ्यर्थियों के लिए दुखद खबर है कि राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को आधार मानकर फिलहाल उत्तर प्रदेश में भी उन्हें प्राथमिक के पात्र नहीं माना गया है। अभी जो जजमेंट फ़िलहाल में आया है, उस जजमेंट के अनुसार अब सरकार को बीएड अभ्यर्थियों के जो मार्कशीट जारी करने थे यूपीटीईटी के, उस पर फ़िलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। एनसीटी की 28 जून 2018 की जो अधिसूचना थी, जिसके आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में शामिल किए जाने पर विचार किया जा रहा था, उसको राजस्थान हाईकोर्ट ने कुछ महीनों पूर्व अपने एक आदेश में निरस्त कर दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने संशोधन किए बगैर बीएड अभ्यर्थियों का भी अब रिज़ल्ट लगभग जारी ही कर दिया था। हालांकि उसमें यह लिखा गया था कि कोर्ट में मामला है, परंतु अब रिज़ल्ट देने की तैयारी थी, मार्कशीट देने की तैयारी थी, जो बात कोर्ट ने कही है। और ऐसे में बीएड अभ्यर्थियों को 28 जून 2018 के भारत के राज्यपत्र जो जारी हुआ था, वो रद्द हो जाने के कारण अब उन्हें मार्कशीट नहीं दिया जा सकता जब तक कि इस मैटर पर फाइनली डिसीजन कोर्ट्स नहीं कर देती हैं। तो फिलहाल के लिए ये एक दुखद खबर है, झटका है बीएड अभ्यर्थियों के लिए। उनको टेट की मार्कशीट फ़िलहाल नहीं दी जाएगी। यहाँ आप कोर्ट के आर्डर को भी देख सकते हैं। रिट पिटीशन जो फाइल की गई है, इसमें डायरेक्शन दिया गया था कि बीएड अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट न डिक्लेयर किया जाए, जो यूपीटीईटी में शामिल भी हुए थे। 23 जनवरी को जो परीक्षा हुई थी, बीएड डिग्री होल्डर्स एलिजिबल नहीं है अपॉइंटमेंट के लिए। ये बात इन्होंने, ये जो भी अभ्यर्थियों के द्वारा जो दाखिल किया गया था मुकदमा, उसमें इन्होंने प्रे की थी। और कई पिटिशनर थे जो डीएलएड करके आए थे, यानी बीटीसी अभ्यर्थी थे और टेट पास कर रहे थे। उनका एक मतलब कहने का मतलब कंपटीशन उनसे बन रहा था। तो जो आने वाली भर्ती है या टेट की मार्कशीट ही है, तो उस पर दोनों लोगों का क्लेम हो रहा है। और चूँकि एक एलिजिबल नहीं है राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर, दूसरा उसी चीज़ को चैलेंज किया, यानी कि बीएड अभ्यर्थियों ने यहाँ पर कुछ चैलेंज किया। और यहाँ अब जो एनसीटी का नोटिफिकेशन है, जो ऑर्डर जिसको क्वेश किया गया है कोर्ट के द्वारा, उस बात को यहाँ पर कोर्ट में रखा गया है। जिसे आप देख पा रहे हैं कि हाई कोर्ट ने राजेंद्र सिंह चौटिया एंड अदर वर्सेज एनसीटी वाले मामले पर क्वेश किया गया जो ऑर्डर, अब राजस्थान हाई कोर्ट ने जो 25 नवंबर 2021 को जो ऑर्डर पास किया है, उसी के आदेश पर या उसी के बिहाफ पर इन्होंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी हाई कोर्ट में ये बात की। मैंने उस दिन भी कहा था कि इस मामले पर अगर जल्द निपटारा नहीं हुआ, जल्द समाधान नहीं हुआ, तो बीएड अभ्यर्थियों की राह मुश्किल हो जाएगी। ये एकदम क्लियर है कि अब उत्तर प्रदेश में या भारत के कहीं किसी राज्य में जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से कोई डिसीजन नहीं आ जाता, तब तक बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर समस्या रहेगी। अगर किसी राज्य ने बीएड अभ्यर्थियों को भी शामिल भी कर रखा है, तो वो भी चैलेंज अगर उस राज्य के अभ्यर्थी करेंगे तो वहाँ पर भी फंस जाएगा। जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश में चैलेंज किया गया बीएड सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के आदेश को आधार बनाकर, और इन्हें एलिजिबल नहीं माना गया है। तो अब यही चीज़ यहाँ पर देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में भी हो जाएगी। तो ये इसके लिए सबसे जो सॉलिड विकल्प है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आ जाए या एनसीटी संशोधन करके फिर से एक नया ऑर्डर रिलीज कर दे, जिसमें बीएड को प्राथमिक में अगर वो शामिल करना चाहती हैं तो वो अपना जो भी स्टैंड है वो क्लियर करें। ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, इट हैज़ बीन सबमिटेड दैट द स्टेट ऑफ यूपी, यही बात है कि उन्होंने जजमेंट राजस्थान हाईकोर्ट का कंसीडर नहीं किया और यूपी टेट का रिज़ल्ट 25 फरवरी को जारी कर दिया और सर्टिफिकेट बांटने वाले हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का। तो रिस्पोंडेंट ने ये बात एडमिट की है कि जो 28 जून 2018 का जजमेंट है, यानी कि सरकार ने ये बात स्वयं मानी है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने तो इसे क्वेश कर दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर अब 16 मई को ये मामला लगा दिया गया और उस डेट तक फ़िलहाल के लिए कोई सर्टिफिकेट प्राइमरी लेवल के लिए बीएड अभ्यर्थियों को जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें सरकार क्या करती है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से फाइनल डिसीजन निकलेगा। एनसीटी और सुप्रीम कोर्ट में एनसीटी क्या कहती है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट की भी बहुत ज़्यादा मतलब उसमें इंपॉर्टेंस नहीं रह गई है। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही काम करना है, एनसीटी को काम करना है। एनसीटी का क्या रोल है आप जानते हैं। अगर वो एनसीटी अपने रोल को सही से सुप्रीम कोर्ट में पूरा करती है तो फिर बीएड अभ्यर्थियों को सुरक्षा मिलेगा। अदरवाइज अगर ये ऐसे ही पैरवी होती रहेगी तो फिर लंबी डेट्स लगेंगी और नई भर्तियों पर बीएड फिलहाल शामिल नहीं होता रहेगा। ठीक है। तो ये आपको अपडेट देनी थी। बाकी अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।